पीने का पानी तक भी नसीब नहीं हो पा रहा। पानी की किल्लत की वजह से घरों में लगे नल सूख चुके हैं, लिहाजा दिल्ली के लोग पानी के लिए टैंकर पर निर्भर हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आलम यह है कि जैसे ही टैंकर यहां पर पहुंचता है, लोग बड़ी तादाद में पहुंच जाते हैं, अपने घर में जितने भी बर्तन हैं बड़े वो लेकर पहुंच जाते हैं। बूंद बूंद को इस वक्त दिल्ली के लोग तरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ राजनीति भी इस पर जबरदस्त हो रही है, लेकिन इस वक्त दिल्ली के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पानी का ये संकट कैसे खत्म होगा, उन्हें राहत कैसे मिलेगी। आपको ये भी बता दें कि इस वक्त एक्शन भी प्रशासन की तरफ से लिया जा रहा है। अब टैंकर की कैसे निगरानी की जाएगी, इसको लेकर भी एक प्लान तैयार कर लिया गया है। 56 जवानों की बाकायदा इसको लेकर ड्यूटी लगाई जाएगी और वो निगरानी यहां पर करने वाले हैं। लेकिन तस्वीर आप देखिए, आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये दिल्ली के अलग अलग जगहों की कुछ तस्वीरें सामने आई है, लेकिन आलम बिल्कुल एक सा ही है और वो ये है कि लोग इस वक्त पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं और बड़ी तादाद में सुबह से ही वो अपना नंबर लगाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनका नंबर जब तक आता है तब तक पानी खत्म हो जाता है और फिर उन्हें दूसरे टैंकर के लिए इंतजार और करना पड़ता है। ये इस वक्त दिल्ली के लोगों के लिए जल संकट की बहुत भारी स्थिति है। अब अलग अलग कुछ 3 तस्वीरें भी सामने आई हैं दिल्ली के ही अलग अलग इलाकों से, वो भी आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर हम दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर आप गीता कॉलोनी की देखेंगे, गोविंदपुरी की भी तस्वीर आप देखिए, ओखला की भी। जगह अलग अलग हो सकती है लेकिन लोगों का संकट, लोगों की परेशानी बिल्कुल एक जैसी है। और एक जैसी ही तस्वीर यहाँ पर है। टैंकर आपको तीनों तस्वीरों में दिखाई देगा और नीचे लोगों की होड़ इस टैंकर में से पानी भरने के लिए भी नजर आएगी। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली के विवेकानंद कैंप इलाके में जल संकट लगातार बरकरार है। यहां पानी के टैंकर से पानी भरने के लिए लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। दिल्ली के विवेकानंद कैंप की तस्वीरें हैं और ये कैंप उस जगह पर है जहां पर आसपास कई देशों की एम्बेसीज हैं, कई देशों के बड़े बड़े दफ्तर हैं और इसी जगह पर हम देखते हैं कि कई सालों से पानी की एक जटिल समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पाया है और लोग सालों से पानी के इंतजार में यहाँ पर इसी तरीके से दिन भर खड़े रहते हैं और पानी के लिए सुबह से ही घरों से अपने बाल्टी, अपने बर्तन लेकर, बाकायदा देखिए बर्तनों के ऊपर नाम भी लिखे हुए हैं और ये रोज़ की समस्या है। और इस रोज़ की समस्या में सबसे ज़्यादा जूझती हैं महिलाएं, क्योंकि महिलाओं को ही एक तरीके से पूरा घर संभालना होता है, घर गृहस्थी संभालनी होती है और ऐसे में ये तस्वीर नई नहीं है, ये हर रोज़ की तस्वीर है और हर साल भर इसी तरीके से पानी की समस्या को लेकर लोग एक तरीके से इससे दो चार होते आ रहे हैं। और ये समस्या चाहे विवेकानंद कैंप हो या संजय कैंप हो, सालों से लोग ये बताते हैं कि 30-30, 40-40 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं और पानी की पाइपलाइन डालने का वादा कई बार पहले हो चुका है, लेकिन पाइपलाइन डली तो कभी पानी नहीं आया। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाइपलाइन डल गई है, थोड़ा थोड़ा पानी आना शुरू हो गया है। लेकिन महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि घर संभालना है, घर की 4 चीज़ें, 4 काम और देखने हैं, लेकिन उनको सबसे पहले पानी के लिए यहाँ पर बाहर आना पड़ता है। और दिल्ली में पानी के संकट को देखते हुए पुलिस भी अब पूरी तरह से एक्शन में दिखाई दे रही है। दिल्ली पुलिस के जवान अब पानी के टैंकरों की हिफाजत करने के लिए पहुंचेंगे। ये फैसला हुआ है कि पानी के टैंकर पर नजर रखने के लिए अब हर शिफ्ट में दिल्ली पुलिस के 56 जवान तैनात रहने वाले हैं। इस बीच दिल्ली में मुनक नहर पर भी पानी पर पहरेदारी तेज हो गई है। आपको ये भी बता दें, दिल्ली पुलिस ने मुनक नहर के पास से एक टैंकर को भी बाकायदा जब्त कर लिया है। दिल्ली के लोग कई दिनों से पानी के संकट से बुरी तरह से जूझ रहे हैं। आलम यह है कि टैंकर आने के पानी भरने के लिए लोगों की भीड़ यहां पर साथ में टूट पड़ती है और उसमें भी सभी को पानी मिल नहीं पाता है। वहीं टैंकर माफिया पर नकेल कसने के लिए मुनक नहर की लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। अलग अलग कुछ तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि इस वक्त लोगों को इस जल संकट से उभरने के लिए सिर्फ और सिर्फ टैंकर का ही सहारा है। पानी का संकट बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन पानी की बर्बादी भी एक बड़ी समस्या यहाँ पर है। आपको ये भी बता दें कि मुनक नहर में कैसे यहाँ पर नकेल कसने की भी पूरी तैयारी है। ज्यादा पेट्रोलिंग वहीं की जा रही है पानी के लिए, लेकिन लोगों की कैसे कतार लगी हुई है वो भी आप देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लाइन में लगने के बावजूद भी हर किसी को पानी नसीब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब तक उनका नंबर आता है तब तक टैंकर में पानी ही खत्म हो जाता है। दिल्ली के संजय कैंप इलाके में पानी की समस्या लगातार बरकरार है। यहां पानी का पाइपलाइन होने के बावजूद सप्लाई ठप पड़ी है।
ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं संजय कैंप की, और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से पानी का टैंकर आता है, तो किस तरीके से लोग पानी के लिए एक तरीके से अपने पाइप लगाते हैं, खाली बर्तनों को भरने की कोशिश करते हैं। और ये सिर्फ गर्मियों की समस्या नहीं है, ये साल भर की समस्या, चाहे विवेकानंद कैंप हो या संजय कैंप हो, क्योंकि इस इलाके में पानी की पाइपलाइन है नहीं और पूरे साल भर लोग पानी इसी तरीके से भरते हैं। हालांकि जब तापमान बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, तो पानी की ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में ये समस्या और ज़्यादा बड़ी हो जाती है और इन महिलाओं की नाराज़गी सालों से ये बनी हुई है। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से दाखिल ट्रांसफर पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। अब 8 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से देश भर के हाई कोर्ट में नीट 2024 के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को ट्रांसफर कर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग की थी और इसी को लेकर अब 8 जुलाई का वो दिन तय किया है जब इस मामले पर अगली सुनवाई होने वाली है। रवि मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रवि, क्या खबर है? देखिए, एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से 4 याचिकाएं दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि एनटीए की दलील ये थी कि देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में ये मामला चल रहा है और वहां पर सुनवाई करना और एनटीए के अधिकारियों को जाना, वहां पर अटेंड करना और जवाब देना वो मुश्किल है। इसलिए क्योंकि मामला एक ही चल रहा है, तो एनटीए का मामला है और नीट का मामला है, तो ये सारे जो केसेस हैं अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में ही हम सारी दलीलें भी दे सकेंगे, वहां पर जवाब दे सकेंगे। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को अगली सुनवाई की डेट तय की है और फिलहाल अगली जो तारीख होगी वो 8 जुलाई को होगी। इसके अलावा ये तो ही 4 पिटीशन एनटीए की तरफ से, लेकिन जो बच्चों की तरफ से भी अलग अलग हाई कोर्ट में भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, जिसने ये भी कहा गया था कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और परीक्षा को रद्द होना चाहिए। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की जो मांग की गई थी, उस पर भी कहा कि अभी जांच के आदेश हम आज नहीं दे सकते हैं और फिलहाल आगे कुछ भी कहने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। यानी अगली जो सुनवाई होगी 8 जुलाई को, उसको बहुत कुछ किया गया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। अब फटाफट अंदाज में आपको 100 बड़ी खबरें दिखाते हैं। कुवैत से 45 भारतीयों के शव लेकर कोची हवाई अड्डे पर उतरा वायुसेना का विशेष विमान। एयरपोर्ट पर राज्य के सीएम समेत केंद्र सरकार के कई मंत्री मौजूद। वायुसेना के विशेष विमान में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी थे सवार। भारतीयों के शवों को ले